दर्शकों, अभी मौजूद हूँ मैं नरवाना के सिटी थाना के अंदर। आज यहाँ पर आने का कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आज नरवाना के अंदर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी पहुँचे थे और उनका लगातार विरोध जो है वो सरपंचों ने किया, किसानों ने किया। कुछ सरपंचों को आज गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर केस भी दर्ज किए गए हैं। उन पर जो केस दर्ज किए गए हैं, किस मामले में किए गए हैं और क्या क्या उन पर धाराएं लगाई गई है, उन सब बातों के लिए यहाँ के एसएचओ साहब से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पर जो किसान या फिर ये कहिए कि जो सरपंच यहाँ पर आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत। हरियाणा के किसान नरवाना के सिटी थाना में कैसे पहुँचे, क्या बात हुई? नहीं भाई, सिर्फ किसान नहीं पहुंचे। किसानों ने तो हमारे सरपंच भाइयों का समर्थन किया था। हमारे बहुत सारे जो सरपंच भाई हैं उन्होंने एक ऐलान किया था कि भाई हम जो खट्टर साहब अपने जगह जगह कदे दुष्यंत आवे कदे खट्टर आवे अपनी रैली करे अपने प्रोग्राम करे है। हमारे भाइयों ने धर्मजात का नाम पे बंट है। तो आज एक रविदास जी की जयंती थी तो जो 2 दिन बाद है, लेकिन उसका प्रोग्राम खट्टर साहब ने आज किया था। तो उसका हमारे सरपंच भाइयों ने एक विरोध जताया है क्योंकि हमारे सरपंच भाइयों की बात नहीं सुनी जा रही। लगभग 15 से 16 दिन हो गए धरने लग रहे हैं सभी ब्लॉकों में, लेकिन कहीं भी हमारे सरपंच भाइयों की बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन आज हमारे पास ना कोई काला झंडा था, ना कोई हमने नारेबाजी की। सिर्फ हमने रैली स्थल पर हमारे सरपंच भाइयों ने एक नारा लगाया था कि संत गुरु रविदास जी की जय हो। लेकिन उस नारे के तहत हमारे भाइयों पे SC/ST एक्ट के मुकदमे दायर किए गए हैं और हम जैसी महिलाओं को जो पंडाल के अंदर भी नहीं पहुंची थी, चेकिंग में ही हमारे को पुलिस प्रशासन ने उठा लिया गया। और हमने बकायदा प्रशासन से सवाल पूछा कि भी हमें क्यों उठाया जा रहा है। हमारे पास कोई काला झंडा नहीं है, हम कोई विरोध नहीं कर रहे। हम सिर्फ खट्टर साहब के विचार सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने सवाल जवाब करें, क्योंकि हरियाणा के अंदर तरह तरह के धरने लग रहे हैं जिसकी इस सरकार को कोई सूद नहीं है। हम सिर्फ वह सवाल खट्टर साहब से करना चाहते थे, लेकिन खट्टर साहब सिर्फ अपने भाषण फैलने की वजह, क्योंकि किसानों की सरपंचों की वो मुद्दों की बात नहीं सुनना चाहते, उन्होंने पहले ही सरपंचों को, किसानों को, महिलाओं को, बेटियों को उठा करके थाने के अंदर डाल दिया। आपने ये बोला अभी सरपंचों की मांग क्या है? सरपंचों की मांग है भाई, एक तो जो ई टेंडर लागू कर रखा है 2 साल तक की, इनके हाथ में कमान दे रखी भी 2 साल तक की, माफी चाहूंगी 2 लाख रुपए तक की इनको कमान दे रखी भी 2 लाख रुपए तक का ये काम करेंगे, बाकी जो ठेकेदारी प्रथा के थ्रू होगा। और दूसरी बात, राइट टू रिकॉल सरपंचों के ऊपर थोपा गया है, ना कि बड़ी सरकारों के ऊपर भी। जो राइट टू रिकॉल कानून है उसका सरपंच भाई विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि भी ये राइट टू रिकॉल प्रधानमंत्री MLA सब पर लागू हो, मुख्यमंत्री पर भी लागू हो। हम दिखाते हैं फिर बताओ खट्टर साहब को कि भी राइट टू रिकॉल कानून होता क्या है, क्योंकि हरियाणा के अंदर तरह तरह के धरने चल रहे हैं, हर कोई वर्ग परेशान है, सब रोडों पर धक्के खाते फिर रहे हैं। यदि अपनी आवाज उठाते हैं, अपने मुद्दे उठाते हैं तो थानों के अंदर डाल दिया जाता है। सुबह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के यहाँ खट्टर साहब ने आकर के नारे दिए हैं, तो बेटियों को थाने के अंदर डाल दिया गया जो कि अपनी बात रखने के लिए रैली में आई थी। बेटियों की कोई इज्जत नहीं है इस सरकार में। हमारी खिलाड़ी बहनों का शोषण किया जा रहा है, हर कोई, ना बेटी बच पा रही है, ना पढ़ पा रही है, ना हमारे सरपंच भाई सेफ है, ना हमारी महिलाएं सेफ है, ना किसान सेफ है। हर कोई धक्के खाता फिर रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अपने भाषण फैलने को या रैलियां का अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम साहब तो ये कह रहे थे कि जो सरपंच है वो तो काम कर रहे हैं, ये तो अपने मजे लेने के लिए, हुड़दंगबाजी करने के लिए 1600 जो सरपंच है वो तो ग्राउंड में काम भी कर रहे हैं। ये बात खट्टर साहब नहीं कर रहे, ये बात बबली साहब कर रहे हैं। और उस बबली की बात पे भाई हम क्या यकीन करा, जो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले, ये तो मंत्री बनता पहले न्यू भी कहते जेजेपी वाले सारे चोर है, बीजेपी वाले सारे चोर है। ये मंत्री की कुर्सी मिल गई तो वो सरपंचा ने चोर बताया है। चोरा ने चोरे दिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि सारा सौदा लूट के खा गए, सब कुछ बेच दिया इस सरकार ने। अरे सरपंचा पे मतलब न्यू कहा कि भी ये घपले कर देंगे। अरे कर देंगे, जब तुम जेल के अंदर ठाका घेर दियो, पहले क्यों इनकी नाक बिंद हो, जो सा घपले करेगा उसको अंदर ठाका डालो। रविदास जयंती का प्रचार और प्रसार काफी दिनों से किया जा रहा था, कह रहे थे कि माताओं की भूमिका रहेगी इसके अंदर। लेकिन जब आज यहाँ पर लड़कियां माताएं आई तो वो काले कपड़े पहनी हुई थी कुछ खिलाड़ियां भी, और उनको बाहर निकाला गया जो रोती रोती बाहर गई है। हाँ भाई, हमने रैली से तल पाया करना। एक मोटी बात यह है, बेरा पटिया खट्टर साहब ने काले रंग का एलर्जी है, क्योंकि 4-4 साल के बालक भी नहीं, बताओ मेरे भाई 4-4 साल के बालक क्या विरोध करेंगे रे खट्टर का। वो 4-4 साल के बालका की शर्ट भी कटवा दी, हमारी 80-80 साल की बुढ़िया की जराब भी कटवा दी, जो उनसे काली जराब पहनी थी। वो विरोध करने लायक है क्या? उनकी उम्र है, छोटे छोटे बच्चों को तो यही नहीं पता भी कौन आ रहा है, किसकी कह रही है। मतलब शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब को। सिर्फ हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करे। और रविदास जी हमारे आदरणीय महान पुरुष है, उनकी जयंती भी हम मनाएंगे। और हमारे सरपंच भाइयों का आज दोस्त सिर्फ इतना था क्योंकि खट्टर की रैली में जाकर
और संत गुरु रविदास की जय हो के नारे हमारे इन भाइयों ने प्रशासन ने कहा भी शांति भंग करने की कोशिश करी है सरपंचों ने, इसलिए उनको उठाया गया और उनपे जो केस दर्ज अरे किया मेरे गया। भाई, तो हमने प्रशासन के अंदर की बात बता दी, तो सुबह से हम यहीं बैठे थाने के अंदर। हमारे प्रशासन वाले भाई दुखी हैं, वो कह नहीं सकते, वो एक खाकी का उनके ऊपर मतलब टैग लग रहा है, वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनको सरकार तनख्वाह दे रही है। लेकिन प्रशासन वाले भाई है, तभी हम कहना चाहें प्रशासन वाले भाई, क्योंकि 2024 में यदि दोबारा फिर बीजेपी आई तो गोड्डा तक की निकराम इन प्रशासन वाले ने भी दिखा था कि इनकी लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी। प्रशासन किसका है जी? प्रशासन सरकार का है, सरकार के ऊपर प्रशासन ने पूरा दबाव है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन तो ये ऐसा है, हमने डीएसपी साहब भी गाली बक के गए हैं, क्या हम सरकार के मौजूदा आदमी नहीं है? डीएसपी साहब ने भी अभद्र भाषा का उपयोग कराया हमारे सरपंच भाइयों ऊपर। क्या ये एक डीएसपी को शोभा देता है क्या? वो इतने बड़े अधिकारी हो के हमारे सरपंच भाइयों को गाली दे के जाते हैं कि तुम क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हमसे, क्या खट्टर साहब हमारे नहीं है? क्या हम खट्टर साहब से बात करने के लायक नहीं है? एक बार भी गूंगी बारी सरकार ने ये नहीं किया कि हम सरपंचों से कम बात ही कर लें। और आप ई टेंडरिंग की बात कर रहे हो, जो पहले सरपंच थे हमसे पहले, हमारे दादा परदादा जो सरपंच थे, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग आज तक हमारे गांव में, चलो आप मैं दिखाता हूँ, हमारे गांव में आज तक वैसे की वैसी है। और जो ये 2 साल से ई टेंडरिंग में जो नाले बने हैं, जो भी गलियां बनी है, वो आज अभी से पहले सारी खंडर हो चुकी हैं। तो ये नहीं है कि हम सरपंच नहीं है। सरपंचों का क्या है, सरपंच गाँव का नागरिक सबसे पहले है, सरपंच बाद में है। गाँव के नागरिक होने के सरपंच की क्या है, सरपंच तो बाद में। सरकार का क्या है, सरकार अब 1 साल के बाद जाने वाली है। अब आप देखोगे आज की जो रैली है ये विफल है, इसमें कोई ग्रामीण क्षेत्र का कोई आदमी नहीं था। इस सरकार का क्या है, सरकार चाहती है कि हम केवल और केवल गांव को तोड़ के खत्म कर दें। पहले इन्होंने किसानों के साथ, हमारे किसान भाई देखो या बेबे आई हुई है हमारे समर्थन में आई है सरकार ऐसा। सरकार ये है, सरकार चाहती है कि हम इस जो छोटी इकाई हमारी इनको खत्म करके जो कुछ भी है हमारे हाथ में रहे। आप देख लो, ये इनका राज चले, तो ये चाहते हैं कि हमारे जो है 2 साल से रफी खान का काम हो रहा था ना, तो ये काम करना चाहो सरकार, छोटी सरकार गामा ते बने हैं, नु सोचे कि भाई छोटी सरकार ने जमा खत्म करके और जो यो ई टेंडरिंग ते काम होने लग रहा है, इसमें अपने आदमियों ने घुसा के सारे रफी आपे खा लिया और आपे काम कर लिया। ये नु सोचे कि भाई इसने जमाए खत्म कर दो, लेकिन ये उनको नहीं देवा, क्योंकि एक भाई को नहीं अड़ सारे भाई इकट्ठे हो रहे हैं। और छोटी सरकार है गामा की, बड़ी सरकार नहीं आओगी, उन्हें 2024 में बेरा लग जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है कि SC/ST के मुकदमे दर्ज करेंगे? अभी हम अंदर से आए हमारे हैं, अंदर जो सरपंच भाई है भाई, हमारे वाले जो भाई हैं वो खुद कहने लग रहे थाने वाले। सरकार तो कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है, हमें तो मौसम चल रहा है, शासन प्रशासन बढ़िया। अमृतकाल देख लो, ये अमृतकाल चल रहा है, साथ बेटी रोड़ा पे बैठी और तो ठाके नहीं यार छोड़ दिए माँ में। तो मतलब बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, कितने बेटी बचा ली और कितने बेटी पढ़ा दी। जब मैनू कौन देख दई है, बेचारी इतनी दूर दूर तक आ रही है, भाषण सुनने आ रही है, तेरा कम से कम 2 मिनट पंडाल में बैठ के अपने सुन तो दो, लेकिन पंडाल तक तो जाना दूर की बात। चेकिंग होने से पहले उठा लिए पुलिस वाले, तड़के यार छोड़े थे, अरीब छोटे हैं, भूखे थे सारे मारे मन यारे। नू कौन सोचती भाई ये बेटी भी देश की है, कम से कम तो हम भाषण देना सुन का तो सबका है भाई। आप भी सुन गए होगे, पीछे दे के तो सारे नहीं है, देखने वाले बुला रखे हैं। कोई बुढ़े बेचारे दारू की बोतला के भरोसे बुला रखे हैं। इनकी रैली में नहीं गया कोई भी ग्रामीण में थे और नहीं गई पंचायत में थे, ये सारे इनके लोग हैं भाई। एक बड़ा सवाल था जी, आप किसान आंदोलन की बात करें या किसी प्रकार के आंदोलन की बात करें, जो मीडिया है लोकल मीडिया की बात करें, तो इन्हें हमेशा साथ दिया। आज भी इस मीडिया को दबाने की कोशिश की गई वहाँ उस कार्यक्रम में। आप ये देखो ना, आप हमें दिखा रहे थे, इसीलिए आपको दबाने की कोशिश की, क्योंकि ये सरकार चाहती है जो यहाँ का मेन धरातल का जो यहाँ समस्याएं हैं वो सरकार के सामने ना आए। इस रैली में क्या था, रविदास जी की जयंती के नाम पर यहाँ धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। यहाँ अभी बहन ने बताया भी दारू की बोतलों पर 500 रुपये में बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि 29 तारीख की जो गोहाना की रैली थी वो भी इनकी फ्लॉप होगी और जो यहाँ की रैली थी वो भी फ्लॉप होगी। क्यों होगी? अरे जो सुनने आ रहा है उसको ही उठा कर इन्होंने अंदर डाल दिया। क्या कसूर है हमारा? क्या था हमारे पास? पंडाल में अंदर घुसने ही नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आपको सिर्फ ऊपर से ऑर्डर मिल गया, आपको यही नहीं पता ऑर्डर किसने दिया है? यहाँ जो प्रशासन वाले हमें उठा के लेके आए उन्हें खुद नहीं पता हमें क्यों उठाया जा रहा है। हमने सवाल पूछा उनसे, भाई आपने हमें वहाँ से उठा लिया, डिटेन कर लिया, किस बेस पे किया, क्या सस्पेक्ट है हमारे पास, क्यों हम आपको संदेश पद लगे हैं? उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ऊपर से ऑर्डर आया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ऊपर से ऑर्डर देने वाले को आप ये नहीं पूछ सकते क्या भाई किस वजह पे उठाए? जिस आदमी को आप उठाओगे वो सवाल करेगा।
सरकार चाहती है ये जनता सवाल ना करे, सिर्फ उनके टाट थप्पड़ बिछाए। लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं ये जनता जागरूक हो चुकी है। अब आपके सामने सवालों के भंडार लगा दिए हमने, और इन सवालों से डरती सरकार वहां पहुंचने ही नहीं दे रही है। जो सवाल करना चाहते हैं उन बंदों को वहां पहुंचने ही नहीं देना चाहती है। और बार बार उद्बोधन में बोला जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपने खुद कवर किया है जिस रैली में बेटियों के साथ कैसा सलूक किया गया है। वहाँ पर काले कपड़े उन्होंने सिर से उतरवा के फेंक दिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ उस काले कपड़े में क्या था? क्या खट्टर साहब को इस काले रंग से ही एलर्जी थी, या फिर वो इस बात से डरे थे भाई ये काले कपड़े वाली यहाँ अंदर आ गई तो आपसे कोई सवाल करेंगी? अरे इस सम्मानीय पद पर हमने आपको बिठाया है, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए बिठाया है, विकास के लिए बिठाया है, इसलिए नहीं बिठाया भाई आप वहाँ बैठे और जब हम आपसे सवाल करने आए, हमारी समस्याओं का समाधान करवाने आए, तो आप वहाँ से हमें उठवाकर थाने में अंदर डाल दिया जाए। और दूसरी बात, प्रशासन ऐसी बदसलूकी करे तो प्रशासन वालों को भी मैं बताना चाहती हूँ, आप ऐसा ना समझे भी हम अकेले हैं, हमारे साथ हमारा पूरा समाज खड़ा है। आज जो अभद्र भाषा का व्यवहार अंदर प्रशासन ने किया, मैं प्रशासन को बताना चाहती हूँ अगर दोबारा से ऐसा हुआ तो ऐसा ना हो थाने के अंदर सारे ये सरपंच भाई और किसान भाई और आप थाने के बाहर खड़े हो। जो सिर से ऊंचे लठ उन्होंने उठा रखे उनका प्रयोग किसान और सरपंच भी करना जानते हैं। इस बहम में ना रहे भी वो डर रहे हैं। छोटी सरकार की बड़ी सरकार से लड़ाई है, और इस लड़ाई सरकार ये कह रही है कि जो ये सरपंच आया है ये मनुवादी सोच के सरपंच है, ये गुरु रविदास जयंती को फ्लॉप बनाना चाहते हैं, ये गुरु रविदास की विचारधारा से नफरत करते हैं, ये सरकार ने कहा है। और मैं नाम दे देता हूँ कि कृष्ण बेदी ने ये कहा है। कृष्ण बेदी से ये पूछिए आप रविदास जयंती कब है? 5 तारीख को है, पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती होती है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अगर रविदास जयंती 5 तारीख को तो आज क्या करने आए थे? क्या जयंती मनाई उन्होंने? यहाँ सिर्फ धन संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा है, लड़ाई करवाने का काम किया है। जो सरपंच भाई आए थे वो अपने विचार ही तो रखने आए थे, उनके विचार सुनने आए थे, उनसे बातचीत करने आए थे, उठा कर जेलों में डाल दिया। अरे जी पूरे हरियाणा में जहाँ से सरपंच चले थे ये खट्टर साहब इतने डरे हुए थे, सबको वहीं से उठा कर जेलों में डाल दिया। क्यों? जब इतना डर लग रहा है आपको तो इनका जो समस्या का समाधान है वो कर दो ना, आमने सामने मिलो ना इनसे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी, अभी जिन सरपंचों को गिरफ्तार किया गया था शांति भंग करने के कारण, तो अब आपकी दशा और दिशा क्या रहेगी आगे की? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है सरपंचों को उठाया ही गलत था, और उससे बड़ी बात है भाई यहाँ SC एक्ट लगाई जो और 751 के जो पर्चे दर्ज किए और हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है अभी जमानत करवाओ। तुम क्यों करवाए जमानत? हमने जब कोई अपराध ही नहीं किया है। इस अपराध को प्रशासन खुद सुलटे, हमारे भाइयों को बाइज्जत बरी किया जाए, हम कोई जमानत नहीं लेने वाले। आगे की दशा क्या रहेगी? आगे की दशा मैं बताती हूँ भाई क्या रहेगी। आगे की दशा ये है कि भाई आज हम बातचीत के लिए आए थे, आपने पहले भी देखा आंदोलन के दौरान यदि हमने विरोध करना तो हम छाती ठोक का विरोध करेगा सरकार का। हम ऐसे नहीं है कि बेतुकों की तरह पंडाल के अंदर बढ़ गए फिर उसको देखे। यदि हमने विरोध करना तो काले झंडे उठा करके दिल ठोक का विरोध करते हैं सरकार का। लेकिन आज हम बातचीत के लिए गए थे, लेकिन सरकार बातचीत वाली भी भाषा नहीं समझती, सरकार सिर्फ डंडा वाली और काले झंडा वाली भाषा समझे। तो जब तक हमारे सरपंच भैया की किसाना की समस्या का हल नहीं होगा तब तक इन दुष्टा का ऐसा ही प्रोग्राम होगा। और हमारे सरपंच भाई भी इस बात के लिए मतलब तैयार है कि भाई यदि किसी भी गांव में ये अपना प्रोग्राम करने आएंगे तो हम उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर इन सरकार के भी किसी भी मंत्री का छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा, क्या उसका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल विरोध करेंगे भाई। जो ये मंत्री MLA डिप्टी CM है मुख्यमंत्री है जितने भी है इनका सारा का विरोध करेंगे। यदि ये अपने काम खातर कुछ आवे है तो इनका सारा का विरोध करेंगे। इतना हमारे सरपंचा की समस्या का समाधान नहीं होता जी। आज संत रविदास जी महाराज की जयंती मेला मंडी नरवाना में मनाई जा रही थी, जिसमें हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर थे, जो पब्लिक को संबोधित कर रहे थे। दौराने संबोधित ये अपना जसमेर बिल्लू सरपंच व इसके 6-7 अन्य साथी टोटल 10 आदमी वहाँ पर इन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, जिनको हिरासत में लिया जाकर निवारक कार्रवाई की गई है, जिनको अभी पेश अदालत किया जाएगा। तो क्या FIR भी लॉन्च की गई है इनके खिलाफ? निवारक कार्रवाई जो शांति भंग होने की जो धाराएं हैं 7/151 उसमें गिरफ्तार किया गया है। किस स्थान पे करी गई है सर ये जो इन्होंने आपने बताया शांति भंग करने की कोशिश की है? कहां स्थान पे? रैली स्थल पे। रैली स्थल पे? हाँ। तो महिलाएं भी साथ में महिलाएं भी गिरफ्तार हुई। महिला वगैरह जो डाउट थी भाई ये शांति भंग कर सकती हैं, उनको 1-2 को हिरासत में वहीं पर लिया गया था, जिनको बाद पूछताछ फारिग कर दिया गया। तो क्या अभी इनकी रिहाई हो चुकी है सर? अभी अदालत में पेश किया जाएगा, कागज वगैरह तैयार हैं सभी, अब कोर्ट में लेके जाएंगे। टोटल कितने लोगों के खिलाफ? टोटल 10 आदमियों के खिलाफ। तो
तो जो शांति भंग की गई तो किस तरह की इन्होंने शांति भंग की गई, क्या कुछ कर रहे थे ये जो विरोध? कानून व्यवस्था बनाने में हमारे को ऐसा लग रहा था भाई ये बाधा डाल सकते हैं, इसलिए इनको बाधा डालने से पहले ही शांति भंग होने के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया। यानी शक के आधार पे किया सर? बिल्कुल शक के आधार पर अंदेशा था, उसी आधार पर हमने निवारक कार्रवाई की।